जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंकुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं BA BSc BCom के हमारे साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी परीक्षा में एक नई सब्जेक्ट जुड़ी है जिसकी परीक्षा सभी को देनी ही देनी है। उस सब्जेक्ट या पेपर का जो नाम है आहार, पोषक एवं स्वच्छता, जिसका इंग्लिश में नाम है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये सभी अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं। उन 3 प्रश्न पत्र के अलावा इस सब्जेक्ट के पेपर को आप सभी को देना ही देना होगा। तो उसी प्रश्न पत्र से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह वीडियो BA BSc BCom तीनों के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पेपर आप सभी को देना होगा। इस सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो हम बताने वाले हैं उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय, आंत। तो टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टेटैक्स व्याधि। दोस्तों, आनुवंशिक रोगों में यौन संबंधित जो रोग है वह हीमोफीलिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो पीलिया से दोस्तों हमारे शरीर में क्या प्रभावित होता है? तो यकृत, यानी पीलिया से हमारे शरीर का लीवर जो है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा होने का हमारे शरीर में क्या कारण है? ऑप्शन है शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो हैजा हमारे शरीर में होता है जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का क्या कारण है? खसरा रोग होने का जो मुख्य कारण है वह विषाणुओं का होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा हमारे शरीर में दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। जब हमारे शरीर में रक्त पर्याप्त मात्रा में हृदय में नहीं पहुंच पाता है तो दिल का दौरा होने की संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आँखों की दूरदृष्टि का कारण नेत्र गोलक के छोटा होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ किसका संबंध है? तो दोस्तों फ्लूओरीन का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। दोस्तों रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है आम, बेर, आंवला, पपीता। दोस्तों स्कर्वी रोग के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी आंवला है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रतिपादित किसने किया था? तो ऑप्शन है मेंडल, पास्चर, फंक, लेनेक।
दोस्तों विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों ऑप्शन है चावल, गाजर, बैंगन, नींबू। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों विटामिन इसमें से कौन सा है? तो विटामिन है फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो दोस्तों विटामिन ई का सर्वाधिक या महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं का अंकुर तेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ऑप्शन है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाप चयन के लिए, दांतों के विकास के लिए। तो दोस्तों विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत यानी लीवर होता है, उसके तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। मछली के यकृत के तेल में सबसे अधिक प्रचुरता होती है विटामिन डी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो भंडारित नहीं होता? तो कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? दोस्तों ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन है आम, सेब, पपीता, अमरूद। दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो आम में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, बेरी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो आँखों में हो जाता है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन है फुसफुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में। दोस्तों विटामिन ए किस में भंडारित होता है? तो यकृत यानी लीवर में भंडारित होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। दोस्तों प्रतिरक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन, विटामिन। तो ईंधन का काम कौन करता है? दोस्तों ईंधन का काम हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विटामिन में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करता है। अगला प्रश्न है एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों किससे होता है? ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक। तो दोस्तों प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला तत्व या पदार्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से दोस्तों क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है दाल, मांस, दूध, चावल। दोस्तों प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है सोयाबीन, उड़द, चना, मटर। दोस्तों प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन है वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों ऊर्जा विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन है माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज। तो दोस्तों तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन है मायोसिन, एग्लूटिनिन, केसिन, हीमोग्लोबिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, कैल्शियम। तो दांतों में क्या होता है दोस्तों? दांतों में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा, क्लोरीन। दोस्तों सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन है मूली, गेहूँ, चावल, शैवाल। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। अगला प्रश्न है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, आयरन। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से, पनीर से। दोस्तों मनुष्य जो है वो लोहा यानी आयरन की पूर्ति पालक के खाने से करता है। अगला प्रश्न है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है अंडे, हरी सब्जियां, दूध, नारंगी। तो भरपूर लौह तत्व किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन, साइक्रोज। दोस्तों मिठास किसके कारण आती है दूध में? तो मिठास दोस्तों लैक्टोज के कारण आती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हमारा जो है वो मैसूर में स्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।